श्री यमुने महारानी की जय। नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतु मुदा। श्री यमुना जी, हम सबके जीवन प्राण, भारत की इस धरती की जितनी भी नदियां हैं वो सबके प्राण हैं और वो प्राण स्वरूप में हमारे परमात्मा ही हम पर कृपा करके द्रवीभूत होकर के बह रहे हैं, क्योंकि बिन पानी सब सून, बिना पानी के हमारा अस्तित्व है ही नहीं। संसार के किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। आज हम भौतिकता की भाग दौड़ में इतने ज़्यादा भौतिक हो चुके हैं कि जो हमारा जीवन है, जिसके कारण हम जीवित हैं, उसकी मलिनता, उसकी जो दुर्गति है, उसको देखने का, समझने का या उसको दूर करने का हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आ रहा है। आप एक क्षण के लिए विचार करें, क्या जिस भौतिकता की ओर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वो हमारे प्राणों की रक्षा कर सकती है? अगर आप एकदम निरपेक्ष भाव से जब विचार करेंगे तो उत्तर आएगा नहीं। हमारे जीवन की, प्राणों की रक्षा प्रकृति और जल और स्वच्छ वायु कर सकती है। तो उसके लिए हम सबको, ये हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है प्रत्येक जीव का। इसमें धर्म का भी कोई लेना देना नहीं है, जाति समाज का भी कोई लेना देना नहीं है। जीव हो, अगर वास्तविकता में प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम सब गंगा, यमुना, नर्मदा आदि जितनी भी नदियां हैं उनकी स्वच्छता के लिए प्रण लें। बहुत से लोग आते हैं वृंदावन में, अरे बड़ी गंदी हो रही है यमुना जी, तो आचमन भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, नाक बंद करके जाते हैं, बहुत दुर्गंध आ रही है, मुंह मोड़ लेते हैं। और इसी कारण से जिन लोगों की श्रद्धा थी वो भी स्नान करना बंद कर गए, आचमन करना बंद कर गए। तो इससे क्या होगा? समाधान तो हमने नहीं किया, हमने केवल दुर्गति देख करके, दुर्गंध देख करके वहां से पलायन कर लिया। ये स्थिति ठीक नहीं है। अरे हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ा बूढ़ा, तो उसको बीमार पड़ा छोड़ करके चले जाना ये हमारा कर्तव्य है, या उसको स्वस्थ करना, उसकी रुग्णावस्था को दूर करके उसको स्वस्थ करें, उसको अपने साथ बैठाएं, हम उसके साथ बैठें, ऐसा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास हम करते नहीं, देख करके मुंह फेर करके चले जाते हैं। यह स्वभाव हमको गर्त में ले जाएगा। यह हमारा स्वभाव, यह हमारा व्यवहार हमारी इन नदियों की दुर्दशा का मुख्य कारण है। प्रदूषण तो कारण है ही, लेकिन प्रदूषण के साथ साथ जो मानसिक प्रदूषण हमारे अंदर आ गया है कि क्या करेंगे, क्या होगा इन सब चीज़ों से। और बहुत से लोग धर्म का उसमें पहलू जोड़ करके बुराई करने लग जाते हैं कि बहुत से लोग गाय को माँ मानते हैं, नदियों को माँ मानते हैं। ऐसे मूर्खों को कौन समझाए? उनकी बातों में नहीं आना है। हमको अपनी धरती माँ, धरती पर रहने वाले वृक्ष, वनस्पति, जल सबको स्वच्छ करना है। उसी श्रृंखला में हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन और हमारा ब्रज का जो सबसे बड़ा एक यमुना के लिए समर्पित संगठन है, जिसका नाम है यमुना मिशन, इन दोनों के द्वारा 12 अप्रैल को दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा अधिवेशन रखा गया है। मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों से, सभी मनुष्य मात्र से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने 100 काम छोड़ करके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और यमुना आदि नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए जो पहल करी जा रही है उसको अपना समर्थन दें। और इनकी स्वच्छता होगी तो हमको भी लाभ होगा। इसलिए स्वलाभ के लिए, स्व समय दे करके हम इस आंदोलन की सफलता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, प्रकृति प्रेम के लिए समर्पित भाव से वहाँ आएँ। यही आपसे हमारी विनती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आगामी 12 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चलने वाले नदी संवाद में आप सभी आमंत्रित हैं।